दोस्तों आज हम आपको जिस देश के सफर पर ले जा रहे हैं, इस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश को आज़ादी हमारे देश की वजह से मिली है। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, जो मीठी जुबान, हुस्न और सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बांग्लादेश दुनिया का इकलौता इस्लामी देश है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन कानूनी है। दुनिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया भी इस देश बांग्लादेश में ही स्थित है, जिसे 2014 में बंद कर दिया गया था, लेकिन एनजीओज की डिमांड के अनुसार फिर से खोल दिया गया, क्योंकि इस एरिया में काम करने वाली 80% महिलाएं यही पैदा हुई हैं और वो कोई दूसरा काम करना नहीं जानती और ना ही कोई दूसरा काम करना चाहती हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में शामिल हैं और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि इनका असल बाप कौन है। एरिया के कारण ये देश इस संसार का एक छोटा देश है, लेकिन इस देश ने पॉपुलेशन के कारण बहुत बड़े बड़े देशों को मात दी है। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुन रखी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मतलब कि एक तरफ तो पहले इस देश में पैर रखने की जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ इस देश की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले कुछ सालों में इस देश की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इस देश में लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं होगा। इस देश का शुमार इस संसार में उन देशों में होता है जिसमें बाल विवाह कर दिया जाता है। वालिदैन ये सब कुछ या तो अपना बोझ हल्का करने के लिए करते हैं या फिर पैसों की हवस में। छोटी बच्चियों का विवाह या तो बुजुर्गों से कर दिया जाता है या फिर 14-15 साल की लड़कियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। इस देश के एक इलाके दूलतदिया के एक कबीले में बाप अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है। इस कबीले में ये रिवाज वर्षों से चला आ रहा है और अगर इस देश में कोई विधवा दूसरी शादी करने का विचार करती है तो उसको अपनी बेटी की शादी भी उसी शख्स से करवाना पड़ती है जिसे वो खुद कर रही होती है। इसके साथ आपको एक अमेजिंग बात बताते चलें कि इस देश में एक ही घर में रहते हुए 4 भाइयों में से किसी एक का विवाह भी हो जाता है तो उसकी पत्नी को अपने पति के सभी भाइयों के साथ सोना पड़ता है। दोस्तों कहते हैं अगर हम मुंह में रसगुल्ला डालकर बात करें तो हम बंगाली जुबान आसानी से बोल सकते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको पता ही है कि बंगाली जुबान एक मीठी जुबान के तौर पर जानी जाती है। इस देश में लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता ही है कि बांग्लादेश हमारे देश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 1947 में हुए बंटवारे के बाद ये देश पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हम कह सकते हैं कि इस देश बांग्लादेश ने 2 मरतबा इंडिपेंडेंस हासिल की, पहले भारत से और फिर पाकिस्तान से। बांग्लादेश 1971 में एक अलग देश बना। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ना होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश होता। इस्लाम को इस देश का ऑफिशियल धर्म होने का सम्मान हासिल है। 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले मौजूद हैं। 9% हिंदू और 1% लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले भी मौजूद हैं। बांग्लादेश साउथ एशिया में स्थित एक देश है जो अपनी सीमाएं 2 देशों से साझी करता है, एक तरफ म्यांमार के साथ और बाकी तीनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को टका कहा जाता है, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले में काफी कमजोर समझी जाती है और 1 टका भारतीय लगभग 0.86 रुपीज के बराबर है। अगर करप्शन की बात की जाए तो इस देश का शुमार इस संसार में 14वें नंबर पर होता है। इस देश की 80% जनसंख्या खेतीबाड़ी करती है, लेकिन एग्रीकल्चर से ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करने से ज्यादा रकम कमाई जाती है। बांग्लादेश चने की उत्पादन करने वाला एक मेहमान देश है जो दुनिया के 3% चने प्रोड्यूस करता है। दोस्तों ये तो थी बांग्लादेश के बारे में छोटी सी मगर जानकारी से भरपूर वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।